बीकॉम में हमारे वो 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी क्या अकाउंटिंग जिसके ऊपर सारा ये आपने कहना कुछ बोलना चाहता हूँ। और 3 प्रिंसिपल थे अकाउंटिंग के, याद है? तो हमने फर्स्ट आपने या +1 +2 में पढ़े होंगे, नहीं तो जिन्होंने बीकॉम किया है क्या थे वो 3 अकाउंटिंग जिसके ऊपर सारी अकाउंटिंग बेस्ड है। यस, डेबिट व्हाट कम्स इन सेकंड और थर्ड वन गुड गुड थैंक यू। और जब मैंने कहा हाथ बीकॉम वाले तो हाथ तो 3-4 खड़े हुए थे। अब वो प्रिंसिपल थे जिसके ऊपर सारी अकाउंटिंग वर्ल्ड की अकाउंटिंग जुड़ी हुई है, नॉट इंडियन अकाउंटिंग, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम, ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम। हमने भी की, पहले प्रेप की, देन आई डिड बीकॉम, देन आई गो फॉर ए फ्लाइंग कलर विद बीकॉम, देन गो फॉर एमकॉम। आपके जैसे पढ़ते रहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स। बट in the second year, in the third semester of MCOM, there are some army people who are pursuing their higher education for MBA। आर्मी वालों को चांस मिलता है MBA, आजकल भवन में भी हमसे करते थे वो 10 before retirement they get a chance to pursue their higher education, so they should be well placed after their retirement। तो आर्मी वालों को बाई चांस वो जब पीसीपी लगाने उनका 15 दिन का होता था उस टाइम, एन एग्जेक्टिव रात को रहते तो उनको लगा कि इस हॉस्टल में कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, दे आर रनिंग आफ्टर इट, सर हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि 15 दिन में दिन की बैकग्राउंड नहीं है, सर्विस कर रहे हैं। और उन्होंने ये अपनी तरफ से एक हम 8 स्टूडेंट थे, मुझे अभी भी याद है, तो उन्होंने ये ट्राई की, कन्विंस किया, रिक्वेस्ट की, सर हमें थोड़ा सा अकाउंटिंग पढ़ा दो या जो इनकम टैक्स पढ़ा दो। तो 2 मेरे पास साउथ इंडियन थे, शंकर एंड IF, राजेश जी प्लीज ये करा दीजिए। तो उनको हमने चलो, तब जाके मुझे इनका मीनिंग क्लियर हुआ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम है। जिन लोगों के पास बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए इनकम ह्यूमन ज्यादा नहीं इनकम है। डेबिट ऑल इनकम लॉसेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम होती है अकाउंट में, बिजनेस में। इंटरेस्ट पेड, ये हमारा जो लोग बिजनेस करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट पेड है तो वो डेबिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव है तो वो क्या होगा, उस टाइम हमने रट्टा मार, इधर कर वो कर, सारी बुक सॉल्व कर। लेकिन इसका कंसेप्ट मुझे कब क्लियर हुआ, इन द थर्ड सेमेस्टर ऑफ मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो फंडा हमारा ये नहीं है कि हमने सिर्फ नंबर लेने, MBA की डिग्री लेनी है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक सब्जेक्ट, क्लियर, तभी आप उसको एप्लीकेट कर सकोगे अपने डे टू डे लाइफ में और अपनी नॉलेज में, और कहीं भी आप काम करेंगे। और ये नॉलेजेबल है, ये मान के चलो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, MBA कर रहे हैं, इट हेल्प यू समवेयर इन योर पर्सनल लाइफ फर्स्ट, और मैनेज योर डेली थिंग्स, then your professional life, then in society how you behave and how you manage the thing, or in some social work, NGO, how to make the resources, and naturally in your future life, being a businessman or being a parent, being a brother, sister, whatever it may be. So this is my funda कि हमने समझना भी है। Then there is one term which is used in economic, is very very important term. There are 3 type 4 system. One is monopoly, another is monopolistic competition, and third one is perfect competition. There is another term used in the economics and then the market is oligopoly. Then there is one term which is used again in the market, that is the duopoly. So what is this monopoly or perfect competition? Yes, basic term आपको clear होनी चाहिए before we proceed. ये monopoly होता क्या है? Yes. मोनोपोली में क्या होता है? प्रैक्टिकल बताओ मुझे, व्हाट इज मोनोपोली? एक मिनट, एक बार यस प्लीज। प्रोडक्ट ऐसा कोई दे नहीं पाएगा, सिंगल सेलर होता लेमन लैंग्वेज, और नंबर ऑफ बायर्स आर देयर। अब प्रोडक्ट का नाम बताइए, सिंगल प्रोडक्ट है लेकिन खरीदने वाले हजारों हैं, या 10 हैं या 20 हैं। यस, विच वन? तो प्राइवेट लेकर भी हो गए। देयर आर सम प्रोडक्ट्स इनिशियल में
है न्यूक्लियर पावर, वो तो प्राइवेट अब चलने शुरू हो गए। चलो, इट मे बी एनीथिंग विच इज ओनली अ सिंगल प्लेयर और मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। देन सबसे पहले स्नैपडील आया, ईबे आया, देन कम से पहले एक ही था, ईबे स्नैपडील, उसके बाद जो मैं फिर अमेजोन आया, फिर उसके बाद लाइन लग गई, देयर आर सो मेनी स्टार्टअप समथिंग, इट मींस व्हेन देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट एंड नंबर्स ऑफ बायर देयर, देन इट इज अ मोनोपोली, जो आप दिल करेगा वही करेंगे। एक केमिस्ट है, एक डॉक्टर नहीं, एक केमिस्ट है, नहीं देता डिस्काउंट आपको। जब दो हो गए थोड़ा सा डिस्काउंट, तीन हो गए थोड़ा और डिस्काउंट, चार हो गए तो और डिस्काउंट, देन इट इज monopolistic, large number of buyer and seller, then it's come monopolistic competition. Monopoly, single doctor, विलेज है 30 किलोमीटर का, कोई डॉक्टर ही नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, केबल वाला नहीं होता। आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे, हर एक सोसाइटी में, हर एक उसमें एक केबल वाला होता, घर में केबल लगाता तो वायर, जिससे हम टीवी देखते थे। अपनी मर्जी से आप कहते 10 दिन डाउन है, कोई नहीं मैम, सब जगह पीछे से आ रहा है। उस समय उसकी मोनोपोली थी। फिर अपना ये धीरे धीरे शुरू हो गया ब्रॉडबैंड, बीएसएनएल आ गया, एयरटेल आ गया, जियो आ गया, सब कुछ आ गया। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, लार्ज आपकी चॉइस है जिसको आप लेना चाहते हैं। हमारे वहां पे पहले एयरटेल की लाइन थी, दे चार्ज एक्स अमाउंट 500 सपोज, जब जियो आया तो जियो वाले पीछे हो गए, 430 में ले लीजिए। चंडीगढ़ में एक लाइसेंस मिला, सबसे पहले एयरटेल में गया, और एक सेक्टर है, सपोज सेक्टर 14 इज देयर पीयू, कुछ यहाँ प्रॉब्लम आ गई, लेकिन एयरटेल ने अपना यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी, यू कैन चार्ज एनीथिंग। ब्रॉडबैंड में उसका कंपटीशन है ही नहीं है। बट द मोमेंट जियो कम्स इन, he has to more services, or he can go for a less prices, that is monopolistic competition. Monopoly, one single player and large number of, हर एक प्रोडक्ट का आप कभी भी अपने माइंड में रखें। और जैसे आपने बोला इंटरव्यू में, उसने पूछा आपको बताइए कुछ आपको पता होना चाहिए मैं किस प्रोडक्ट को कहूँ, और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, वर्ड यहीं से शुरू होता है। परफेक्ट कंपटीशन है दोबारा, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस सेम और एग्जांपल, एक मिनट आपने बता दिया, डेफिनेशन बता दिया दोनों ने, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, उसको बेचने के लिए काफी नंबर के बायर एंड सेलर्स हैं, लेकिन उसका प्रोडक्ट है, लेकिन अब कोई बताइए प्रोडक्ट सेम होता है? चॉकलेट्स, पेस्ट, जब वो सेम होता है, आपने देखा होगा पहले कोक और पेप्सी सेम थे ना, फिर उन्होंने एक दूसरे को कट करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने एग्रीमेंट किया आपस में कि हम दोनों एक दूसरे का प्राइस नहीं कम करेंगे, लेकिन जब उनके तीन ही ब्रांड थे, धीरे धीरे उन्होंने फ्लेवर लाने शुरू कर दिए। पहले शुगर फ्री से शुरू हुए थे, जीरो फैट, जीरो शुगर, उसके बाद उन्होंने अलग अलग फ्लेवर डाल दिए उसमें, और उसकी सारी मार्केटिंग, लेमन सोडा, लाइम, ये वो लाहौरी सोडा ले गया, क्योंकि इंडियन की उन्होंने टेस्ट को पहचाना और उसने उसको कैप्चर कर लिया। लाहौरी सोडा को देखते, देयर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स, नींबू, पहले नहीं था होमोजीनियस, पहले होमोजीनियस था, बाद में उन्होंने डिफरेंशिएट, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन ये कभी भी किसी कौन में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता। देन इट्स कम टू ओलिगोपोली, ओलिगोपोली सुना वर्ड? दो तीन मेजर प्लेयर, फ्यू नंबर ऑफ, उसका अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें, पंजाबी लैंग्वेज, तो दो तीन प्लेयर होते हैं। एनी एग्जांपल? फिर एक एक अरे अरे रुको रुक, अरे रुक जाओ, मुझे तो पूछने दो, मुझे अपने हक का इस्तेमाल करना। हाँ जी, आप बताइए। ओलिगोपोली ने ठीक बताया, फ्यू नंबर ऑफ प्लेयर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। कोई एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट आपका नहीं, इट में भी एनी प्रोडक्ट। मैं क्यों आपको प्रैक्टिकल लेके जा रहा हूँ? हम +1 वाले स्टूडेंट नहीं है, हम बीकॉम वाले नहीं है, हम एप्लीकेशन वाले हैं, मैनेजमेंट। We have to apply all the subjects which you are studying. It may be OB, it may be sales, it may be finance, it may be economic, marketing.
एप्लीकेबल करना। हाँ जी बताइए। आर्ट्स कौन सी बताइए। आज का बता रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ प्लेयर था उसको तो भूल जाओ, मुझे लगता है कार इज एकदम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कार में तो मोनोपोली, ओलिगोपोली में क्या है? जेनसेट। पेट्रोल वाले हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम में, क्योंकि आजकल 3-4 प्लेयर रह गए, 1-2 प्राइवेट है, वो उसमें है कि ओलिगो उनकी कुछ नंबर ऑफ प्लेयर है, लार्ज नंबर बायर एंड सेलर। इलेक्ट्रिसिटी अभी प्राइवेट होने जा रही है पहले हम सोच रहे बॉम्बे में प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन अब चंडीगढ़ में ये तो ओलिगोपोली मीन फ्यू नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स सर्विस प्रोवाइडर। आप जाते, इन्होंने एग्जांपल बोला डॉक्टर, कोई डॉक्टर इतना फेमस आप सब उसके पास जाना चाहते, यस और नो? कोई आर्किटेक्ट ऐसा है, कोई डॉक्टर ऐसा है, इट मे बी एनी फील्ड, इट मे बी इन डांस एंड ड्रामा, इट मे बी डॉक्टर, इट मे बी एडवोकेट। चंडीगढ़ में कम से कम एडवोकेट का नंबर ही नहीं है, एन नंबर ऑफ एडवोकेट। लेकिन हम टॉप की बात करें कि सर्विस मैटर में क्रिमिनल में बेल कराने की जगह 2 और 3 है ओलिगोपोली, या आप इनके पास जाओगे बेल होगी होगी। सर्विस मैटर के भी 1-2 अच्छा है तो सारा ही है, सब कर रहे हैं। हमेशा जो केस है दैट इज बेस्ड ऑन एविडेंस, लेकिन जो जितने ज्यादा एक्सपीरियंस हैं उनको पता कैसे ट्विस्ट करना है, कैसे अथॉरिटीज लेके आनी है। तो इट मीन क्रिमिनल के, सिविल के, जनरल प्रॉपर्टी के, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के, वो भी सिलेक्टेड है 2-3 है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स है 1000 है, लेकिन उनकी अथॉरिटी है। इसमें हम कह रहे हैं जिनकी अथॉरिटी है, जिनको हम पैसा देते हैं, दे आर चार्जिंग 10 लाख, 15 लाख, 21 लाख, लिमिट ही नहीं है कोई पैसे की, जितना मुंह से मांगेगा आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपकी जरूरत है। तो उस एरिया में जब तक नहीं है तो वो एक, और एक वर्ड होता है ड्यू पोली, 2 ही प्लेयर्स, 2 ही प्लेयर्स। अगर हम इसके लिए अगर पहले परफेक्ट एग्जांपल दी तो पेप्सी और कोक थे, ठीक है, एयरटेल और जियो, एचपीएन भारत पेट्रोलियम गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट में है नायरा है। अच्छा, देयर आर सो मेनी, इट मींस क्लियर। सो अब यस कम टू द पॉइंट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमने बात की मोनोपोली का मीनिंग, जिन्होंने नहीं बीकॉम की थी उनको थोड़ा पता समझ आ गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पता लग गया, ओलिगोपोली पता लग गया, ड्यूपोली पता लग गया। व्हाट्स योर गुड नेम? और सिमरत ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਤਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰग, ਇਹਨਾਂ ਇੰਪਲॉइज ਹੋਇਆ संजीव शर्मा सर तो कि मैं तो मार्केटिंग करनी है बस। अब जिस ऑफिस में लगा फर्स्ट तो इसको आइडेंटिफाई करना करेगा मेरा प्रोडक्ट किस लेवल पे है। मोनोपोली है तो जो मर्जी करो, बैठे बैठे मकवान बेचते रहो, नोबडी कैन बॉदर यू। लेकिन आप अभी अपनी मर्जी से बेच रहे थे, 2 प्लेयर और आ गए, तो आपको अपनी वर्कफोर्स, उनकी ट्रेनिंग, डिस्काउंट, फीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे। बाय बर्थ चंडीगढ़ को कौन बिलोंग करते हैं? बाय बर्थ तो चंडीगढ़ में अगर 17 है तो सब जाते हैं, एक है ना ट्रेंड सेटर्स, 17 में ट्रेंड सेटर है, दैट इज रेडीमेड गारमेंट शॉप्स। तो मोस्टली जो बड़े बिजनेसमैन, आईएएस ऑफिसर, तो पहले क्या होता था वो उस टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, हमने तो एरो की शर्ट पहनी बड़ी बाद में शुरू की, उस टाइम एरो, लुइस फिलिप्स ब्रांड माने जाते थे, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो ट्रेंड सेटर वाला था। लेकिन ट्रेंड सेटर क्या करता, जब सेल लगाता था उसकी मोनोपोली देखो, उसकी बदमाशी देखो, उसने जिस दिन सेल लगाता जो उसके परमानेंट कस्टमर उनको बुलाता था पहले 2 घंटे, सुबह 9 बजे उनके लिए शटर खुलता था, उसके अपने फेवरेट होते थे, उसके बाद 11 बजे लोगों के लिए, ताकि जो अच्छी स्टफ है देयर परमानेंट कस्टमर दे भी। उसका ट्रेंड सेटर का नाम था 17 में। ट्रेंड सेटर मींस यू बिलोंग्स टू वेरी हाई फैमिली स्टेटस। हम जाते थे यहीं की, वहां पे हमारी शर्ट मिलती थी 500 की, ट्रेंड सेटर मिलती थी 1200 की, हम क्यों लें, उस टाइम नहीं अफोर्ड करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 87 88। और देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, ट्रेंड सेटर का आजकल नाम ही कोई नहीं है, आवाजें लगा लगा के बुलाते हैं जैसे फड़ी में या शास्त्री मार्केट में, आइए यू सी दी सिस्टम। अगर ट्रेंड सेटर को पता लग गया कि और प्लेयर आ गए थे, दे शुड चेंज इन मार्केटिंग पॉलिसी, यस और नो? यही आप लोगों ने करना है।
एक कंपटीशन यू हैव टू सी मैं मार्केट में किस जगह बैठा हुआ रहा, आपने बिजनेस शुरू करना है। आपका नाम विकास, अगर आपने बिजनेस शुरू करना है, विक्रांत खतरनाक ही है वैसे, लगता मासूम है नहीं है, कहता कहाँ फंस गया, अच्छा पता घर बैठा था, पता नहीं क्यों आ गया, क्यों आए अटेंड करने, क्यों आए, हर रोज आ रहे हैं। विक्रांत ने अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो इनको पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जिस बिजनेस में पेरेंट का बिजनेस चल रहा है, मेरे लिए फ्यूचर चैलेंजेस क्या है। हमने किया था दलाव डिमांड को एस्टिमेट करना, डिफरेंट फीचर्स है, इन्होंने कर लिया। इनको ये नहीं कि पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का मुझे बिजनेस मिला और हमारा चंडीगढ़ में मोनोपोली है, बिल्कुल ठीक है, यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी नॉर्थ इंडिया ऑल ओवर इंडिया, लेकिन ये तो सी कि मुझे 5 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, ये तो सी किस तरह कंपटीशन इसमें आ सकता है। अब क्या होगा, अमेरिकन में ट्रम्प जीता, वो अज्यूम दैट इज इंडियन फ्रेंडली, लेकिन वैसे तो वर्ल्ड की कोई कंट्री चाहती इंडिया डेवलप करे। फ्रैंकली हमारी पॉपुलेशन ही, हमारी स्ट्रेंथ है 144 करोड़, हर एक फील्ड में हम ओके हैं, तो मर्जी जंक्शन ला लो, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, खर्चे में, एक्सपेंडिचर में, एजुकेशन में, साइंस, बैंकर, IIM, IIT, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट कहीं भी नहीं है। बच्चों से यहाँ 10th पास नहीं होती थी, वहां पे जाके यूनिवर्सिटी में आने, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे टॉप कर रहे हैं टैकर में, फाइनेंस में। हमें नहीं पता डेरिवेटिव का मीनिंग, अभी तक दे आर डूइंग मास्टर इन डेरिवेटिव मार्केटिंग, डेरिवेटिव फाइनेंस, लेकिन जो इंडियन ब्रेन है सबसे अच्छा है। कल को इनको पता, अब अमेरिका में हमें पता कि अब ट्रम्प इंडियन फेवर में करेगा तो हमारा कंपटीशन बिजनेस इनका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यस और नो। तो हमें देखना पड़ेगा, अगर रीज विक्रांत को देखना पड़ेगा किस तरह का प्रोडक्ट हमें इंडिया में क्या कर सकते हैं, हमें कंपटीशन दे सकते हैं आगे मेरे बिजनेस में। ही हैज टू गो फॉर दैट स्टडी, so that he should identify I should go for the policy called monopolistic competition, monopoly, duopoly, oligopoly or perfect competition। ठीक है, हमने उस एंगल से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी तो जो है अब इसमें सिंपल दिया होगा, परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, लाइक आई सेड, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक ही तरह के प्रोडक्ट होते हैं, और इसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन, और इनकम इलास्टिसिटी चेंज इन दी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। जैसे मैंने पेज पे पढ़ते 10 साल बाद नई कारें, नए घर, आईफोन, अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता है जब वो स्केल बढ़ता है, एरिया मिलता है, क्या करता है, आइदर दे विल गो फॉर अ न्यू हाउस, बिग कार और समथिंग लाइक दैट। बिल्डर भी वेट करता है कि 26 में नया आएगा पे कमीशन, इनकी पे बढ़ेगी, देन दे विल गो फॉर दिस, और दैट इज द बेस्ट टाइम। अगर 4 करोड़ इंप्लाइज की पे पड़ी तो उसमें अगर 50 लाख लोगों ने हमने पैसे खर्च किए तो कितनी डिमांड हो जाएगी। Either they go for gold or for mutual fund or the share or the automobile, or they go for the flat or residential property or commercial property, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, और नहीं तो बैंकों में तो डालेंगे, बैंक में आया तो वो तो नहीं दबाएंगे। तो इट भी सबको पता कि जब 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की पे होगी रिवाइज 1 जनवरी 2026 को, मनी विल कम, इनफ्लो मनी विल बी मोर इनकम, मोर कंजम्पशन। तो प्राइस इलास्टिसिटी समझ आ गया। तो परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी क्या होगी, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, कितनी आई, और परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली दिस इज, अगर हम कहें इन अ प्रैक्टिकल मैनर, दिस इज इमेजिनरी फिगर की परफेक्ट कंपटीशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इक्वल होता नहीं है एक्चुअल में लाइफ, इन्फिनिटी वो कहते हैं इनसाइट होगी, रीजन मीन कि हमें पता नहीं कितनी होगी, कभी सिचुएशन आ जाए। एग्जैक्ट 2 सिचुएशन चलती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ड्यूपोली, कभी कभी वो भी रेयर हो गया आजकल, इतनी रेयर हो गया ओलिगोपोली। तो अगर मोनोपोली होगी तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, पर उनके प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी क्या होगी, वो मोनोपोली में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी है, सॉरी, मोनोपोली में लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर तो एक ही होगा, तो उनकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, क्या होगी, लो होगी, हाई होगी, सोच के बताना। मोनोपोली में एक, या चलो वो भी कह लो, उसका एक ही काम है, दो, एक सेलर और 5 लोग सब आए, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लो है हाई, लो है हाई, इलास्टिसिटी होती क्या है,
change in price, change in price, ratio of change in price with change in consumption. प्राइस मैंने कर दिया 60 और 100 का, बंद कर दो काम, क्योंकि मेरी मोनोपोली है। तो बिल्कुल ठीक कहा था जिन्होंने पहले, समझ आया नहीं? मैं दोनों चीजें इकट्ठी लेके जा रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्राइस इलास्टिसिटी मींस इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मेरी मोनोपोली है, एक प्रोडक्ट के ऊपर मेरी मोनोपोली है, इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरी मोनोपोली है, मैं इसका भाई दो लोग छोड़ देना चाहूँ, छोड़, मोनोपोली तो मेरी है। जब हम पढ़ते थे, जब मैंने मास्टर की 30 सीट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में होती थी एमकॉम की, 30 सीट्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में होती थी, 14 सीट्स पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कितनी होगी, 30 और 7 और 14 74, 30 सीट होती लुधियाना में, 74 को 3104। पूरे पंजाब में कॉमर्स की एमकॉम की 104 सीट्स होती थी 87 में। 30 सीट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थी, एक आधी और यूनिवर्सिटी थी हरियाणा, अब तो हरियाणा में 10। तो टोटल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल में एक यूनिवर्सिटी, एचपी यूनिवर्सिटी, 30 सीटें रेगुलर की वहां थी। टोटल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ में 250 से ऊपर सीट नहीं थी पूरे एमकॉम करने के लिए रेगुलर। अब तो खालसा कॉलेज 26 में चले जाओ, एसडी कॉलेज चले जाओ, जिसकी 200 टीचर वहां है एमकॉम। अगर मेरी मोनोपोली या यूनिवर्सिटी तो मैं क्या करूंगा, मैं परवाह करूंगा किसी की? नो। अब तो क्या है, हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लार्ज नंबर ऑफ डिग्री प्रोवाइडर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, करुआ, लांडरा, चित्तारा, रायतन भारा, लवली, शूलिनी यूनिवर्सिटी, बीए वाले कम है, कंप्यूटर इंजीनियर ज्यादा है। क्यों? अवेलेबिलिटी है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। लेकिन उसमें क्या था मोनोपोली में, जब वो प्राइस कंजम्पशन ज्यादा भी होगी, प्राइस बढ़ गया, लोगों को लेना पड़ेगा मजबूरी से। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, चलो चंडीगढ़ में तो टचवुड अच्छा है, या छोटे शहर में चले जाओ, हॉस्पिटल में एक ही बार होती है केमिस्ट्री, या सब नो, आपको उस टाइम इमरजेंसी को वही देनी पड़ती है, चाहे वो महंगी लगाए या सब स्टैंडर्ड हो या प्रोडक्ट ठीक ना हो जाए, क्योंकि उसकी मोनोपोली है उस टाइम। अब बाद में जो मर्जी चेंज कर देना इमरजेंसी में, लेकिन उस टाइम आपकी उतनी मोनोपोली है, यू हैव टू बाय दैट। और कई बार ऐसे ही होता है, हमें वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। देन मोनोपोलिस्टिक में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? लार्ज, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स आर देयर। तो परफेक्ट कंपटीशन में they said large number of buyer seller, homogeneous product. Then very important thing in perfect competition is we assume in perfect competition that there will be a no transportation cost. हम assume करके चल रहे हैं। My product is now manufactured in Chandigarh, and the moment I send my product to Chennai, do you feel there will be some portion of the transportation cost that has to be included in the price? For Bangalore, or Mumbai, or Karnataka, anywhere else? तो उसका प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि उसमें प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहता है मोनोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, सॉरी। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को ऐड कर दें तो प्रोडक्ट का प्राइस अलग होगा, नहीं होगा? आप अपने अमेज़न पे, ब्लिंकिट पे मंगाते हैं सामान, चार्ज करते हैं ना आपसे, वो कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। तो वो चार्जिंग अगर आपकी उस ऑर्डर से ज्यादा है तो उसका बेनिफिट है कोई मंगवाने का? सामने मार्केट है, आप यहाँ बैठे अपने ड्राइंग रूम में, यहाँ से उठ के वहां नहीं जाना क्योंकि मेरा मैच आ रहा है, तो आपने ब्लिंकिट कर दिया, घर में आ गया, 100 रुपीज का सामान था, 18 से ऊपर ले गया। इज इट फिजिबल? सिर्फ आपने 2 स्टेप बाहर रखने थे, 2 मिनट तक जाना था, ले आना था, लेकिन आपने देखना है कुछ फ्री है। तो हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन की जब बात होगी तो आपने कहना लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, देन देयर विल बी नो कंसीडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन। आप ये मान के चल रहे हैं तभी ये लॉ एप्लीकेबल। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करेंगे तो प्राइस उनका डिफरेंट हो जाएगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल। कोई हिडन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। एनी एग्जांपल ऑफ हिडन कॉस्ट इन एनी प्रोडक्ट? हिडन कॉस्ट क्या होती है? कंज्यूमर से
अवेयर नहीं होता, ठीक है। They said कि when you talk about the perfect competition, there is a long दो तरह की, अगर दो लोग हम इकोनॉमिक की बात करें, अगर इकोनॉमिक वो एनी थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक जिसको हमने बिजनेस इकोनॉमी में कन्वर्ट किया आपके लेवल पे, करिकुलम जो भी डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड द स्टैंडर्ड ऑफ योर एजुकेशन, इट मे बी फॉर द शॉर्ट टर्म और इट मे बी फॉर द शॉर्ट टर्म में अगर हम डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे इसका कब डिफरेंट होगा, लॉन्ग टर्म में डिफरेंट है। लाइक 5 day मैच और 1 day मैच और 1 day मैच और 20 ओवर मैच। अब 5 day भी छोड़ दो, अब तो 5 day का पेशेंस ही ना आता लोग देखेंगे, लेकिन 1 day और 20 को देखोगे तो आप देखोगे उसकी स्पीड, उसकी कवरेज, उसकी स्टैमिना, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो हमें वो देखना पड़ेगा जब हम प्राइस कर रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, वो 20 मैच के लिए है कि 1 day के लिए है। आपने कोट कर दिया, they said you should, there should be a no pricing, hidden prices in that, कि आपने कमर्शियल ग्राउंड है, चाहे आजकल क्रिकेट ग्राउंड मिलते हैं 2-2 घंटे के लिए खेलने के लिए, हर जगह शुरू हो गया, फुटबॉल के लिए भी सब जगह कंसेप्ट शुरू हो गया, आप इवेंट करके आ गए, तो आपने देखना आपने 1 घंटे के लिए ग्राउंड दिया है, 2 घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए, इट इज अप टू यू। आप कहेंगे कि वी आर चार्जिंग फॉर 2 hours मिनिमम 2000 rupees, it should not be go for like this way 2000 for the whole of the day, then pricing will be different. तो परफेक्ट कंपटीशन में हम इमेजिन करते हैं when there is this demand and supply is there, we have taken care of price elasticity of demand, we have taken care of the consumer, we have taken care of the what is the situation, it is a homogeneous product or a normal product, और हम उसको प्राइस की डिफरेंशिएशन का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे, और हम हिडन कॉस्ट अगर है उसको भी इग्नोर, अगर हिडन कॉस्ट है तब भी वो थ्योरी अप्लाई नहीं है। एंड मोनोपोली में क्या होगा, मोनोपोली का मैंने आपको सिंपल बताया, ओनली वन प्लेयर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सॉरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये भी आजकल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बड़ा सवाल हो गया, यही यूज है, डिजिटल इकोनॉमी सब कुछ है, वो पहली वाली बातें नहीं रही, तो मोनोपोली प्रोडक्ट भी बड़ी रेयर हो चुकी है। फिर भी अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछ ले, नेम एनी गुड प्रोडक्ट व्हिच इज मोनोपोली इन द वर्ल्ड इन एनी फील्ड, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या प्रोडक्ट बताऊं। न्यूक्लियर पावर बताया था, रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है, ठीक है ना। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिंपल एक ही है, लाइक DRDO, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है लेकिन दैट वाज मार्केटिंग में नहीं आता, इटसेल्फ इज ए वन इंस्टीट्यूट व्हिच इज प्रिवेलिंग इन इंडिया, जो रिसर्च के लिए जाता है, लेकिन अगर इनकी डिफरेंट हो गए तो वो मोनोपोली में नहीं आए। मे बी दैट दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू द, दे आर ओनली ब्लास्टिंग और द स्टेक होल्डर्स आर द गवर्नमेंट एजेंसीज। लेकिन हम मोनोपोली में जब करेंगे तो प्राइस का क्या कंट्रोल रहेगा, प्राइस का कंट्रोल किसके पास होगा, कंपनी के पास। हाउ मच दे विल चार्ज, कैन द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, किसमें कर सकती है, इन केस ऑफ असेंशियल गुड्स, मेडिसिन में या कुछ चीजें में, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल और फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल और पर्टिकुलर, उस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, प्राइस कंट्रोल कर सकती है। आप कोई प्रोडक्ट का अगर मेडिसिन है, अगर कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन है, अभी गवर्नमेंट ने कैंसर के रेट कम किए, कोई मेडिसिन के स्टंट के रेट कम किए, जब अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि अगर ये स्टंट अब हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, यंग जनरेशन को भी हो रहे हैं, अभी मोदी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव किया, फैमिली 5,000 1 लाख का स्टंट आपको 25,000 30,000 35,000 में पड़ रहा है, इट इज योर चॉइस, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये होगा तो इट विल बी कॉस्ट ऑन इट दिस, क्योंकि इट इज लाइफ सेविंग, इसकी कॉस्ट इतनी आती है, हम इसके ऊपर अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि बीइंग ए गवर्नमेंट दे आर आल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल आल्सो। आप मैन्युफैक्चरर है, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर स्टैंड बनाने, बड़ी अच्छी बात है, आप उस लेवल पर फिर लेके आओगे अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे, अभी केस से पहले कभी नहीं था, क्यों, नॉर्मल आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। इट मे बी वन एग्जांपल, देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल। रेगुलेटरी है, रेरा ने अभी आया, रेरा ने कंट्रोल किया, पहले बिल्डर की मर्जी होती, जब मर्जी हो बिल्डर उसको करे, जब मर्जी बिल्डर
तो छोड़ के अब रेरा आ गया, इतने फ्रेंड बनेगा तो आपने इतने पैसे देने हैं, 30 फ्रेंड बनेगा इतने पैसे देने हैं, पोजेशन से पहले सब कुछ कंप्लीट करके देना। अगर जब तक रेरा का नंबर नहीं आता प्लॉट भी बेच सकते। आपको पता है अगर ये मेरी लैंड है तो जब तक मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैंने इसको चेंज ऑफ लैंड यूज भी करा दी है, इसको मैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल में बेचूंगा, लेकिन मैं इसको बेच नहीं सकता, पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता जब तक गवर्नमेंट मुझे अप्रूव नहीं कर जाएगी देगा रियल स्टेट लैंग्वेज। पंजाब का पी देगा, हरियाणा का करेगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना, उसके बिना मुझे क्या प्रॉपर्टी नहीं। तो इन्वेस्टर को देखना चाहिए व्हेन आर गोइंग टू बाय दे मस्ट सी द रेरा नंबर और रेरा गाइडलाइन उस साइड पे जाते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन जिसमें मोनोपोली होती है, मोनोपोली किन की है हमारे इंडियन सिस्टम में, किन लोगों की मोनोपोली है? एक तो अंबानी अडानी की और बिरला टाटा अंबानी अडानी सारी, तो और ये सिंगलाल बांसल घर। तो ये क्या करते हैं, हमारे घर साहब ने क्या किया, मलोट में जगह ले ली, रेरा अप्लाई कर दिया, लेकिन इनकी इतनी मोनोपोली थी, लोगों ने पैसे देके इनसे पहले ही प्लॉट बुक कर दिया, प्री बुकिंग कर ली, विच इज नॉट लीगल। अगर वो आपके पैसे ले ले तो आप गवर्नमेंट में वहां नहीं जा सकते। वो कहेगी अभी दे रहा नहीं, वो मैंने भी आई नहीं थी, मैंने सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि उस बिल्डर की मोनोपोली है। ऐसे ही होता है, प्री लॉन्च में वो सब कुछ बेच देते हैं, और जब तक हम खरीदने जाते हैं हमारे सारे फ्लैट को डीलर के पास होते हैं, फेसिंग सन, फेसिंग पार्क, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। कहता है क्यों? उसकी डीलर की मोनोपोली इतनी थी कि उसकी फेस वैल्यू थी, सब डीलर ने उसको पहले कह दीजिए 100 प्लॉट हमें दे दीजिए। फिर जब रेरा नंबर आएगा साल बाद, तब तक जब तक प्लॉट मार्केट में आते हैं, उन्होंने दिया था 20,000 पे, डीलर बेचा 35,000 पे, वो कहता मेरा क्या, मेरा तो आज तक इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस डीलर की इतनी ओमैक्स इतनी है, जुबली देयर आर सो मेनी थिंग्स, उनकी डीएलएफ जब तक हमारे जैसे जेन्युइन बायर के पास प्रोडक्ट की वैल्यू ऑलरेडी 1.5%, 5 टाइम्स ऊपर हो जाती है। बट ये क्यों, आप लोग क्यों ले रहे हो उससे? ना रेरा नंबर ना कुछ, वो आपसे कैश ले रहा है, ना भी अगर वो भाग भी जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी ब्रांड है और आप उसको पे कर रहे हो, अपने आप जाके पे कर रहे हैं कि मुझे 5 प्लाट दो, 10 दो, कहता नहीं मैं आपको 2 दूंगा, फिर भी आप 2 देके आ रहे हो। इट मींस दैट पर्सन क्रिएट अ मोनोपोली। लेकिन इस तरह की हिडन कॉस्ट मोनोपोली में, देन इसके बैरियर्स क्या है? They said one or two, when you talk about the monopoly competition, they said it is technical barriers are there, legal barriers are there, कई बारी लॉ की वजह से, कानून की वजह से वो उसको मोनोपोली को, जो उस कंपटीशन को जेन्युइन लिया, अपने प्रोडक्ट का किसी ने केस कर दिया, भाई वो कहते हैं ना क्यों स्टंट की बनाने थे, गवर्नमेंट कहते इसके रेट कम करो, वो कहते हम तो नहीं करते, हमें कॉस्ट इतनी पड़ती है, हम हमें टैक्स एग्जम्पशन दो, हमें रॉ मटेरियल सस्ता दो, हमें जीएसटी में एग्जम्पशन दो, लीगल एंड टैक्स बैरियर। अगला कहता नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो वो भी इनको, जो लोग मोनोपोली में हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, उनको इन बैरियर को देखना पड़ता है। नेचुरल बैरियर, पहले हम छोटे होते थे, सबको पता, हम एक ही है भाखड़ा ब्यास, भाखड़ा में जाते थे जंगल के, पहले सिंपल डैम बना 1960 में, भाखड़ा डैम, जो हमारे सारे नॉर्थ इंडिया की बिजली इरिगेशन को पूरा करता है। धीरे धीरे एनएचपीसी आया, एनटीपीसी आया, कोल के लिए आया, एनर्जी के लिए आया, कोल डैम आया, पंडो में आया, पार्वती आया। There are so many companies, even private, Jayaprakash, there are so many private players also in the dam, Satluj Pyas. धीरे धीरे वो जो मोनोपोली थी डैम की, वो मोनोपोलिस्टिक में आ गई, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। लेकिन स्टिल इसमें 2 इशू होते हैं, जिनको पता होगा टेक्निकल लोगों को। एक होता है जनरेशन, पानी आया, हमने रोका, बिजली बनाई, देन इट्स गो टू दी। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम कह सकते हैं देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन हिमाचल हु आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक, ग्रिड तक कैसे जाएगी? दैट इज पावर ग्रिड है, जो उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है, बीटीएम की से आगे सप्लाई करता है, एनएचपीसी से वो पावर ग्रिड की अभी भी बनाते हैं, दे चार्ज। हमने उनको 4 पे भी बेची, वो आगे 6 पे चार्ज करे, 7 पे चार्ज करे, 8 पे, उनका काम। इतने मेगावाट हमसे खरीदी, उतने आगे वो हमें बताते हैं हमें इस साल 15 मेगावाट चाहिए इस दिन। I went to कुल्लू, पार्वती 3 प्रोजेक्ट था, सैंज रिवर के पास था। जब हम छोटे होते हमें लगता है ये पानी है, यही बिजली, पानी के अंदर पावर प्रोजेक्ट तो डिफरेंट होता नीचे का। तो मैंने उनसे, इंजीनियर से पूछा कि अभी आप प्रोडक्शन का हम 6 बजे शुरू हुआ, अभी पानी रोको होगा तो 6 बजे चलता है,
मैं कहा क्यों? कहते हमारे पास डिमांड ही नहीं। वाई स्टेट गवर्नमेंट, ये बिजली का इतना पानी है, पहले से जो सिंह की कंजम्पशन पर स्टेट गवर्नमेंट और मार के उनकी बिजली और चाहिए, क्योंकि उनकी चोरी बड़ी है, वो अपने रिकवरी भी कर सकते हैं बिजली के प्रति। इस बार हमें तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अगर रिक्वायरमेंट सपोज 100 मेगावाट है तो वो सिर्फ 70 ही देते हैं। लेकिन हमारे जो प्राइवेट प्लेयर है या गवर्नमेंट के प्लेयर है, उनके पास इतना टाइम है कि दे कैन मैन्युफैक्चर 150। तो ये उनके सम टाइम वो नेचुरल बैरियर भी आ जाता है, और बाई चांस अगर एक टनल बंद होगी तो उनकी प्रोडक्शन कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो दे विल गो फॉर मोर रेट। जैसे अब चंडीगढ़ में पावर सप्लाई अब सारी प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, उन्होंने हाई कोर्ट में गए थे लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया, मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ से सारा कुछ प्राइवेटाइज होगा। तो नेचुरल बैरियर्स, लीगल टेक्निकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजी, एआई। No doubt, there are some people, there are some experts who said AI is आपकी क्लास है इनकी क्लास? हाँ, उनको ना फाइल। चलो कोई नहीं, अगर कन्वे कर देना आपका है सर, आगे खड़े होंगे कह दो। अब टेक्निकल बैरियर में AI इज ए डिजास्टर फॉर, AI इज डिजास्टर फॉर द फ्यूचर। लेकिन अभी वी आर स्टिल, हम AI के ऊपर अपना क्या कर रहे हैं, स्टिक ले। तो हमारे टेक्निकल कभी भी आपका प्रोडक्ट को रिपीट कर रहा हूँ, this subject is used for more application and decision making as compared to only written. Let's come to the monopoly competition हम डिस्कस किया था 2 minutes. It is large number of buyer sellers और उनके प्रोडक्ट कैसे होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंट, जब मर्जी आप एंटर कर सकते हो, जब मर्जी आप अपने उस कंपटीशन को, मेरा मूड 100 प्लेयर्स है, कुछ आप छोड़ के नहीं आगे सेटिंग कॉस्ट वेरी अगर आपको आपका प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज आप दे रहे हो, आप दे रहे हो, भी लोग will be failure. Then time when populistic lack of for the habit preferences from अगर बाल दुर्गा पूजा खर्चा दिवाली का
हम कारनामों से कल्चर राइट These are the basic thing about competition and the mobility. There are many in a each manner हम अपना पेपर. Thank you very much. कल हम 10 बजे मिल रहे हैं. ऑनलाइन में आवाज आ रही है? सर अभी आ नहीं रही थी, अब आ रही है. अब आ रही है. वाह, बड़ी जल्दी बोले. चलिए कल 10 बजे मिलेंगे सुबह, ठीक है? Tomorrow I will take your lecture at 10 o'clock.